दोस्तों, नेपाल में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से इस देश की विपक्षी पार्टियां उछल उछल कर ये कह रही हैं कि वहां के युवाओं ने तो कर दिया, अब भारत में भी इसकी जरूरत है। इसी सुर में सुर अखिलेश यादव ने मिलाए और अखिलेश यादव एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि नेपाल में जो हुआ है अब ये जो है भारत में भी नेपाल की तरह, उन्होंने नेपाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी और डकैती कहीं पर न हो। इसी तरह की वोट डकैती होगी तो हो सकता है जनता भी सड़कों पर दिखाई दे। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बने। तो ये डकैती हो गई वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अब आप सोचिए, ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि चोरी और डकैती किसने तय की? भाई, आपने, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद उसे कौन तय करता है कि आरोप सही या गलत? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितने ही बार इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं साहब आरोप लगाने का क्या, कोर्ट ने तो नहीं सिद्ध किया। राहुल गांधी के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, कभी कहा जाता है कि विदेशी एजेंटों से मिले हैं, कभी कहते हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि देश विरोधी काम कर रहे हैं, कभी उनके आरोप लगते हैं कि वो उनके तो जी बच्चे हैं विदेश में, कोई शादी की हुई है छुपा रहे हैं, कभी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो साहब कोई तो कहता है कि उल्टे सीधे काम करते घूमते हैं विदेश में, कहाँ कहाँ यात्राओं पर जाते हैं, गुप्त यात्राओं पर। तो आरोप लगाने वाले लगाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगे उनमें से अभी तक किसी में कोर्ट से सजा नहीं हुई, ये कांग्रेसी कहते हैं, और कांग्रेसी कहते हैं इसीलिए राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं कि साहब ये तो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। ठीक अखिलेश यादव, कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे इनके कार्यकाल में भर्ती में घोटाला हुआ है, कई सारे ऐसे आरोप हुए कि इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया, इन्होंने माफियाओं को पाला। अभी योगी जी बोलते हैं ना कई बार मंच से, लेकिन भाई आरोप लगाने में ये समाजवादी पार्टी कहती है कि साहब आपके आरोप में क्या है, किसी कोर्ट में प्रूव करो कि भ्रष्टाचार किया है। और कोर्ट से क्योंकि प्रूव नहीं हुआ इसलिए अखिलेश यादव भी पाक साफ, राहुल गांधी भी अभी तक पाक साफ, सोनिया गांधी भी बिल्कुल क्लियर पाक साफ है। तब मेरा यह सवाल है कि आप अखिलेश यादव जी एक मुख्यमंत्री रहे और आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी और डकैती कहीं पे ना हो। चुनाव आयोग को कह रहे हो आप कि वो भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बने। तो भाई आपने आरोप चुनाव आयोग पे लगाया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कराई, किस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दी, किस कोर्ट में यह सिद्ध हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट तक में भी गया, लेके गए ना आप लोग कि एसआईआर गलत हो रहा है, चुनाव आयोग उसमें बेईमानी कर रहा है, कांग्रेस के सपा के कार्यकर्ताओं के नाम काटे जा रहे हैं, आरजेडी के नाम काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत लाओ। सबूत आपने कहा साहब 30 लाख लोग मरे हुए बता दिए, कोर्ट ने कहा 15 लाओ जिंदा। 30 लाख लोगों के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग कहता है एसआईआर में, जो डेथ कर गए और उनका लिस्ट में नाम इसीलिए ऐड नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि ये सब लोग जिंदा हैं और चुनाव आयोग वोट चोरी कराने की नीयत से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है मात्र 15 ले आओ 30 लाख में। तो 30 लाख में आप 15 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि आरोप नकली है। और इसलिए चुनाव आयोग ने भी कहा कि या तो आप 7 दिन के अंदर राहुल गांधी जी एफिडेविट देकर सबूत जमा करो, वरना मान लिया जाएगा कि आप ये आरोप झूठे लगा रहे हो। तो राहुल गांधी भी झूठा साबित हो गया। अब आप ये बताइए अखिलेश यादव जी, आप किस बिना पर कह सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मंशा है कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो, नेपाल में भी जो हुआ और जो भारत में भी हो। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी जो ये चाह रहे हैं कि वो भारत में भी हो,
पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी बोल रही थी कि ऐसा हो सकता है, भारत वहां से शिक्षा ले। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, इसमें नुकसान किसको होगा? मैं इस पर पहले भी बता चुका हूं। क्या ये नुकसान मोदी जी को होगा? न मोदी जी का परिवार कोई राजनीति में है, न मोदी जी के फैमिली में कोई उद्योगपति बना है, न मोदी जी की फैमिली में मोदी जी के रहते हुए किसी ने सरकारी लाभ उठाए हैं कि साहब वो बड़ी पोस्ट पे डायरेक्टर बन गए, किसी डिपार्टमेंट के हेड बन गए। योगी जी हैं, क्या योगी जी ने ऐसा किया है? नहीं। तो भाई मोदी और योगी को तो कोई खतरा नहीं है, तो खतरा किसको है? इसका जवाब शहजाद पूनावाला, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा दिया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो चाह रहे हैं ना कि भाई ये होगा, उन्होंने कहा, शहजाद पूनावाला ने, भाई जी पूरा आंदोलन नेपो किड और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राहुल गांधी जी से बड़ा नेपो किड और राहुल गांधी जी से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है? क्वेश्चन मार्क रहा। मैं इसी शहजाद पूनावाला की बात में आगे जोड़ता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप भी उत्तर प्रदेश में जो बैठे हैं, यादवों की वोट के ऊपर आपको गुमान है कि साहब मैं तो यादव वोट दे दें तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं, यादवों की वोट से मैं सांसद बन गया, मुझे किसी की वोट चाहिए ही नहीं, केवल मुस्लिम और यादव। तो MY समीकरण पर आप और लालू का परिवार आज कहां कहां पहुंचा है। आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव टीचर हुआ करते थे, पुराने जमाने की फोटो दिखाया करते हैं, छोटे से घर में रहा करते थे, और आज की डेट में आपका पूरा खानदान, मतलब आपका भाई, भतीजा, चाचा, चाचा के बच्चे, पत्नी, आपके बच्चे, अगर पूरी प्रॉपर्टी जोड़ दें और ईमानदारी से अखिलेश यादव जी, जनता तो सब जानती है, तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो जो नेपाल में हुआ, अगर वो भारत में होता है, तो पहली बात, परिवारवाद के खिलाफ नेपाल में क्या आंदोलन है? नेपाल में 4-5 मुद्दे प्रमुख रूप से जैन जी ने उठाए। नंबर 1, परिवारवाद, कि नेताओं का बच्चा नेता अपने बच्चों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो इसके आकलन पे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के यादव जिन्होंने आपको बनाया, वो कहां है? वो आज भी छोटे से घर में है, वो आज भी दयनीय स्थिति में है, और आप एक सफेद व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं, बड़े महल में रहते हो। कहां से आया ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी? कहां से आई? नौकरी कर रहे हो क्या? विदेश पढ़ के तो आए थे, लेकिन उसके बाद कोई व्यापार कर रहे हो? कहीं दुकान खोल रखी है, कहीं फैक्ट्री है? इसकी जानकारी जनता जिस दिन प्राप्त करेगी, और अगर आपकी इच्छा पूरी हुई कि नेपाल जैसा कुछ हुआ, तो आप कहां जाएंगे ये तो आप ही बताएं। वैसे सुना है, मैं योगी जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे, नाम तो उन्होंने नहीं खोला, विधानसभा में बता रहे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने कोई एक द्वीप खरीद रखा है, मतलब भागने की तैयारी कर रखी है। इसी तरह इसकी दिक्कत किसको होगी? भाई राहुल गांधी जी, दादी PM थी तो फिर राजीव गांधी बन गए, राजीव गांधी गए तो फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई, और आज की डेट में सोनिया गांधी की कोई नौकरी, राहुल गांधी कोई नहीं करते नौकरी, न प्रियंका वाड्रा कुछ करती है, और प्रॉपर्टी अरबों खरबों में है, विदेशों में पढ़े हैं साहब। तो जनता तो पूछेगी, और जिस दिन पूछेगी तो कहां जाएंगे? इन्होंने भी विदेश में ठिकाना बना रखा है। तो अखिलेश यादव जी, आप बीजेपी को धमकी दे रहे हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर पड़ना है, और इसीलिए जो शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपकी अगर इच्छा है कि भाई नेपाल जैसा भारत में भी कुछ हो, यहां के युवा भी जागें, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। मैं तो कहता हूं भाई, भारत के अंदर हर राज्य में केवल 20-25 हजार युवा जागृत हो जाएं, तो भाई जो भी हो, जिसने भी भ्रष्टाचार करके नोट कमाया हो, जो आज की डेट में अपने बच्चों को विदेशों में बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहा है, विदेशों में पढ़ा रहा है, ऐसी एक सूची बनाओ, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन देशद्रोही है, कौन हिंदू द्रोही है, किसने राम का विरोध किया, कौन कृष्ण विरोधी है, ऐसी एक सूची बनाएं, और युवा लोग सूची बना दें,
और बस ऐसा क्रांति जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो जाए। तो अगर इन विपक्षी पार्टियों की इच्छा पूरी करने के लिए भारत के युवा जागृत हो गए तो इसमें नुकसान किसका है, ये आप ही सोचकर बताएं। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, कह भी नहीं सकता, विरोध हो जाएगा। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि हे भगवान, ये जो विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि नेपाल जैसा भारत में भी हो जाए, बस इसमें एक काम ना हो कि यहां जो नेपाल में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जलाई, आगाजनी की, जो हमले किए आम लोगों पर, ये भारत में ना हो। इसके अलावा तख्ता पलट और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर जो कपड़े फाड़े गए वो हो तो हो। भगवान इनकी इच्छा पूरी करे, मेरी इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा पूरी करे। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो भी शेयर करें ताकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो ये संजय सिंह लिस्ट बताते थे ना पूरी कि वहां चले जाओ तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा है, जम्मू में बैठा है, कश्मीर में सीएम बन गए। भाई युवा तो वहां बहुत हैं, राजनीतिक लोग बहुत हैं, लेकिन वहां दो ही परिवार राज करते आए। अभी आप देख लीजिए इसी तरह का सब चल रहा है। तो अपनी राय रखें कमेंट में और वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।